शुरूतुस्सला, नमाज की शराइत। एक चीज़ है नमाज की शराइत और एक चीज़ है नमाज के फ़राइज़। शर्त और फ़र्ज़ का फ़र्क तो हमने पढ़ लिया था ना उसूल फ़िक़्ह में, कि शर्त भी वो चीज़ होती है जिसके बग़ैर वो अमल ना हो। यानी शर्त अगर रह जाए तो वो अमल क्या होता है, बातिल होता है, वाइड होता है। ठीक है। फ़र्ज़ भी अगर रह जाए, या फ़र्ज़ को रुकन भी कह देते हैं, रुकन भी अगर रह जाए तो वो अमल क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है, वो इबादत बातिल हो जाती है। लेकिन शर्त जो है वो बाहर की चीज़ होती है और फ़र्ज़ अंदर की चीज़। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वक्त का होना। इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज जो है वो वक्त पे फ़र्ज़ है। ठीक है। नमाज के लिए वक्त का होना क्या है, शर्त है। हाँ, इसमें जो इस्तिस्नात, जो एक्सेप्शंस खुद शरीयत ने दे दी हैं कि नमाज आप अपने वक्त से पहले पढ़ सकते हो कुछ मखसूस हालात में, मसलन सफ़र में जो जमा बैन सलातैन है, ठीक है, दो नमाज़ों को जमा करना है, ज़ोहर असर को, तो उसमें तो आप वक्त से पहले पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। लेकिन ये जमहूर के नज़दीक है, अइम्मा सलासा और मुहद्दिसीन के नज़दीक है, अनाफ तो उसके कायल नहीं है। ठीक है। लेकिन वो भी मैदान अरफात में कायल हैं जमा के। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जमा के वो भी कायल हैं। तो असलन नमाज वक्त में है, लेकिन जहाँ पे कोई दलील आ जाए तो वहाँ आप वक्त से पहले भी पढ़ सकते हैं या वक्त के बाद भी पढ़ सकते हैं। जमा में दोनों तरह जायज़ है ना, तकदीम और ताख़ीर। तो पहली चीज़ क्या है, वक्त का होना। तो नमाज अगर अपने वक्त से पहले पढ़ ली तो फिर भी नहीं होगी, तो वक्त के बाद पढ़ी तो वो तो वैसी कज़ा है। ठीक है। तो अगर वक्त से पहले नमाज अदा कर ली, बाद में पता चला कि वक्त से पहले अदा कर ली, तो अब नमाज को क्या करेगा, दोहराएगा ना, इसको इआदा कहते हैं, रिपीट करेगा। ठीक है। इल्ला ये कि कोई उज़र हो, बीमारी है या कोई और वजह है। दूसरा क्या है, वज़ू। वज़ू क्या है नमाज के लिए, हाँ, नमाज की शराइत में से है। तो कुरान मजीद में क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। जब भी नमाज के लिए खड़े हो तो तुम क्या करो, वज़ू कर लो, अपने चेहरों को, अपने हाथों को, ठीक है, सर का मसा कर लो, पाँव को धो लो। तहारत, तहारत से मुराद क्या है, जिस्म की तहारत, कपड़े की तहारत और जगह की तहारत। वसियाब का फ़ताहिर, कुरान में क्या है कि आप अपने कपड़ों को क्या करें, पाक रखें। ठीक है। तो अगर कपड़ों पर नजासत लगी हुई थी, नमाज पढ़ ली, तो अब नमाज का क्या करेगा, इआदा करेगा। अगरचे इस बारे में दो मौक़िफ़ हैं, लेकिन सही मौक़िफ़ यही है कि इआदा करेगा। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नमाज उसकी हो गई है, बस उसका एक फ़र्ज़ रह गया है, मतलब एक लाजमी चीज़ रह गई है। तो जमहूर का मौक़िफ़ यही है कि नमाज का इआदा करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बदन की तहारत, कि इंसान का जिस्म पाक होना चाहिए। तो इस बारे में तो हमने पढ़ा है किताब तहारा में, पीछे तफसील से हमने पढ़ लिया बदन की तहारत। ठीक है, कि ये ज़रूरी है नमाज के लिए। और तीसरी चीज़ क्या है, जगह, जगह की तहारत, यानी जिस जगह में आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह नापाक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि वो एक रवायत पहले भी गुजरी है कि एक बद्दू आया मस्जिद में, आप सल्लम की मजलिस में बैठा, कुछ बातें बातें सुनी तो खड़ा हुआ, तो वो मस्जिद के साइड पे उसने खड़े होकर क्या करना, पेशाब करना शुरू कर दिया। तो साहबा उसको मारने के लिए दौड़े, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, पानी का एक डोल बहा दो, और उसको फिर समझाया कि मस्जिदें इसलिए नहीं हैं। ठीक। तो जगह जो है वो पाक होनी चाहिए जहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने वैसे तो पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया, लेकिन यह है कि जगह का पाक। नेक्स्ट क्या है, सतर। सतर का ढांपना,
ये अभी हम नमाज की बात कर रहे हैं। नहीं, वो मानवी नजासत है ना। हाँ, नजासत से मुराद क्या है? वो 13 किस्में, ठीक है। नजासत हमने क्या है पढ़ ली है ना, खून नजस है, बहता हुआ खून नजस है, ठीक है। पेशाब नजस है, पाखाना नजस है, जैसे बच्चों का पेशाब पखाना अब लग जाता है, छोटे बच्चे घरों में, तो जिस जगह जो है वो आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। जगह की पाकी से मुराद यही। तो कपड़े की पाकी तो वाज़ेह है, मतलब कपड़ों पे भी नजासत लग जाती है, ठीक है। फिर देखें अगर तो मतलब उसके ऊपर गुस्ल भी था, जैसे एक रवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल नमाज के लिए खड़े हुई है, हाँ, तो फिर आप वापस क्या है, तो आपने अपने कपड़ों पे जो है मतलब आपको याद आ गया, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल फिर गुस्ल करके आए। तो अगर तो किसी ने मतलब उसे याद ही नहीं रहा, या बाज़ औक़ात इंसान को पता ही नहीं चलता, मतलब रात को कोई वेट ड्रीम्स आ गया, ठीक है, एहतिलाम हो गया जैसे हम कहते हैं, अब सुबह उसने नमाज वगैरह पढ़ ली तो अब उसे याद नहीं था, तो वो बाद में क्या करेगा, गुस्ल करके दोबारा नमाज दोहराएगा। और अगर सिर्फ कपड़े जो है उनके ऊपर कोई नजासत लगी हुई थी तो उसको धो के फिर दोबारा नमाज पढ़े, नमाज को दोहराए, यही सही कौल है। सतर का ढांपना, नहीं, कीचड़ वगैरह नजासत में नहीं आता, ठीक है, कीचड़ वगैरह नजासत में नहीं आता। और वो चीज़ें जो कि शक शुबा डालने वाली हैं उनमें भी नहीं पड़ना चाहिए। अब आप बाइक पे गुजर रहे हैं गली से, ठीक है, और ऊपर से परनाले से कुछ छींटे गिरे हैं, अब आप दरवाज़ा खटखटा के पूछें हाँ भाई ये वाशरूम का पानी तो नहीं है, आप उसकी भी तबीयत साफ़ करें, अपनी भी साफ़ करवाएं, बस ठीक है गुजर जाए, ठीक है, असल में पानी पाक है। बस ये है कि तो शक शुबे में भी नहीं जाना, शक का हमारे दीन ने एतबार नहीं किया, ठीक है। आपको एक दिया है ना, मतलब रिलैक्स किया है, बस ठीक है, उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। सत्रुल औरा, सतर का ढांपना, ठीक है। तो मर्द के लिए सतर क्या है? मर्द के लिए जो है बाज़ फुकाहा के नज़दीक जो है वो नाफ से लेके घुटने तक, यानी घुटने को भी और नाफ को भी वो सतर में शामिल करते हैं बाज़ फुकाहा, लेकिन बाज़ फुकाहा शामिल नहीं करते क्योंकि रिवायात जो है वो दोनों तरह। अभी हम नमाज की सतर की बात कर रहे हैं। नमाज की सतर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम जिस्म का इतना हिस्सा नमाज में ढांपना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अब धोती पहन के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे या मस्जिद में आ जाए तहमद बांध के, ये तो मुराद नहीं है ना। मतलब जिसके पास कपड़े हैं वो कपड़े पहने, इंसानों की तरह रहे, बंदों की तरह। तो अलबत्ता ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूँकि कपड़ा एक नादिर चीज़ थी ना, कपड़ा होता ही नहीं था, ठीक है। तो आप देखें ना वो जो रवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरतें भी निकलें ईद की नमाज के लिए, तो उसमें क्या है कि जिसके पास दुपट्टा नहीं है तो वो क्या करे, अपनी सहेली का दुपट्टा शेयर कर ले। तो मतलब इतना भी नहीं होता था कि अपना सर जो है वो ढांप सकें। तो कपड़ा कीमती चीज़ थी, अब कपड़ा बहुत आम हो गया, बहुत आम। तो अब तो ये मसला ही नहीं ना रह गया, ठीक है। हाँ, अब भी यूँ कहा जा सकता है कि दुनिया के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ कपड़ा मतलब वैसी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये देखें बात यह है कि हाँ अहादीस जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। इमाम शाफ़ी जो हैं, इमाम शाफ़ी और इब्न हज़म कहते हैं, इमाम शाफ़ी और इब्न हज़म कि घुटने जो है ना, इवन कि वो कहते हैं रान भी इस सतर में शामिल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एक रवायत में, और वो रवायत तो सब ने सुनी होगी ना, कि अल्लाह के रसूल बैठे थे और आपकी रान से तहमद हटा हुआ था। अबू बकर आए तो अल्लाह के रसूल उसी तरह रहे, हज़रत उमर आए तो उसी तरह रहे, ठीक है। हज़रत उस्मान आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपनी रान को ढांप लिया। उससे वो ये इस्तिदलाल करते हैं कि रान जो है ना अगर सतर में होती तो अल्लाह के रसूल उसको लाजमन ढांप के रखते। नमाज में नहीं था, खैर नमाज में, खैर नमाज में। जी देखिए इख्तलाफी बात हो गई ना। इमाम शाफ़ी और इब्न हज़म के नज़दीक जो है वो मकामात शरम है बस, उसके अलावा सतर नहीं है, ठीक है। हाँ, नमाज में भी।
ये इसलिए बहस नहीं होती, मतलब ये बात ज़हन में रखें, फुक़हा ने इसलिए बहस नहीं ये की कि कच्छा पहन के नमाज़ पढ़े, नहीं, ये बहस इसलिए की कि किसी का मतलब कपड़ा खुल गया, नमाज की हालत में किसी का कपड़ा खुल गया, एक तो मैंने कहा था ना इस वजह से, मतलब तो वो अब उसका सतर खुल गया ना, कहने का मतलब ये, तो अगर उसका सतर खुल गया तो अब उसकी नमाज बातिल हो गई कि नहीं, ये एक सवाल पैदा हुआ। तो सतर क्या है जो खुल जाए तो नमाज टूट जाती है, ये असल में बात है, ठीक है। इसको इस तनाजुर में देखना है, उस तनाजुर में नहीं देखना, ठीक नहीं। अच्छा है, देखें ये तो अल्लाह ने कहा खुजू ज़ीनतकुम, कि नमाज के लिए जब आओ तुम क्या करो, ज़ीनत वाले कपड़े पहन के आओ, ठीक है, मतलब इंसान को खूबसूरत लग के आना चाहिए। तो अब ज़ाहिर बात है इंसान एक बुनियान में आ जाए या कैजुअल ड्रेस में आ जाए, ट्राउज़र पहना हुआ है, सुबह सुबह वॉक के लिए गए हैं, उसी में नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाएं, ये तो ज़ीनत वाला लिबास नहीं है ना। लेकिन हम जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं उसमें समझने की कोशिश करें कि मर्द का सतर क्या है, ठीक है। अच्छा, इब्न हज़म ने एक और बात कही है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले वो एक वाक़या सीरत की किताबों में मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल अभी छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहमत बांधा हुआ था और लड़ाई में शरीक थे। तो आपके चचा जो हज़रत अब्बास थे तो उन्होंने कहा, आप मतलब पत्थर वगैरह ढो रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि तहमत जो है वो अपना कंधे पे रख लें, ठीक है, और फिर या सर पे रख लें और उसके ऊपर पत्थर रखें तो फिर मतलब को बचत भी हो जाएगी। तो कहते हैं सीरत की किताबों में ये वाक़या है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जैसे तहमत खोला आप बेहोश हो गए। तो कहते हैं नबुव्वत से पहले भी आप सल्लम का मामला ये था कि आपका सतर नहीं खुला, तो नबुव्वत के बाद अगर आप इसको सतर में शुमार करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लम का सतर खुल गया। तो इसलिए वो यहाँ से दलील पकड़ते हैं कि ये घुटना वगैरह ये सतर में शामिल नहीं है। अच्छा, एक और रवायत से भी इस्तिदलाल किया, बड़ी मज़े की। अब देखें ना फ़ुक़हा के इस्तिदलाल कैसे होते हैं। एक रवायत में ये है कि एक अब्दुल्ला बिन सामित कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र से एक सवाल पूछा, तो हज़रत अबू ज़र ने मेरी जो है वो रान के ऊपर हाथ मारा और फिर मुझे सवाल का जवाब दिया और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था तो अल्लाह के रसूल ने मेरी रान पे हाथ मारा था। तो अब उन्होंने वहाँ से निकाल लिया कि ये सतर में कहाँ से शामिल है। इब्न हज़म ने यहाँ से इस्तेदलाल किया, अगर ये सतर में शामिल है जी, नहीं कपड़े के ऊपर, वो कहते हैं सतर जिसे आप सतर कह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो आप कपड़े के ऊपर भी हाथ नहीं ना लगा सकते। हाँ, हाथ नहीं लगा सकते ना। चलें, बहरहाल इस्तिदलाल की बात है। अच्छा, जो जमहूर फ़ुक़हा हैं वो ये कहते हैं कि बाज़ रवायात में ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को कहा गत्त फ़ख़िदैक, अपनी रानों को ढांपो, फ़इन्नल फ़ख़िदैन औरा, रान जो है ये क्या है, ये सतर है। अच्छा, ये रवायात भी मौजूद हैं, इसलिए मुश्किल पेश आई। तो जमहूर फ़ुक़हा इस तरफ गए कि रान जो है वो सतर का हिस्सा है। कौल को तरजीह होती है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि घुटना जो है ना, शायद घुटना ये सतर में शामिल नहीं है, लेकिन चूँकि रान के बारे में चूँकि अहादीस आ गई हैं तो उसको ढांपना चाहिए, उसको ढांपना चाहिए। वाज़ेह रवायात मौजूद कि ये औरा है, ये सतर में शामिल है। कोई हरज नहीं, हो जाती है नमाज, ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ फ़ुक़हा इस तरफ चले गए कि इनमें कौन सी रवायात ज़्यादा अथेंटिक हैं, असख हैं, फिर इस तरह से उन्होंने कर लिया। बहरहाल कुछ फ़ुक़हा तत्बीक की तरफ चले गए, दोनों रवायात को हम जमा करते हैं, ठीक है। कुछ ने कहा एक नमाज का सतर है, गैर नमाज का सतर है, तो वो मुख्तलिफ़ रुझानात हैं। चलें जी, औरत का सतर। औरत का सतर क्या है? इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जो है वो चेहरा
हाथ और पाँव, 3 चीज़ें मुस्तस्ना हैं। तीन चीज़ें सतर से मुस्तस्ना है, बाकी औरत का पूरा जिस्म सतर है। यानी नमाज में उसके बाल भी नज़र नहीं आने चाहिए। बाज़ औक़ात होता है ना, ख़वातीन जो है वो सिर्फ दुपट्टा सर पे ले लेती हैं, वो बाल नज़र आ रहे होते हैं, या हाफ स्लीव में नमाज़ पढ़ ली, तो नहीं, इस तरह से दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मर्दों के बारे में भी एक रवायत आती है, वो इसलिए हनाबिला इमाम अहमद इस तरफ गए हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज इस हाल में पढ़ो कि तुम्हारे कंधे जो है वो क्या हैं, ढांपे होने चाहिए। कंधों के ढांपने का भी जिक्र है नमाज में, तो इसलिए इमाम अहमद इस तरफ गए हैं कि नमाज में कंधे भी ढांपे होने चाहिए। तो वो ठीक है, मर्द जो है वो अगर किसी ने कोई टी शर्ट पहनी है यहाँ तक वो आ रहे हैं बाजू, तो ठीक है, उसकी नमाज ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है। कंधे तो उसके ढांपे हुए हैं ना, बस ठीक है। जी हाँ, सतर में शामिल किया, बिल्कुल। बाकी फुक़हा ने कंधों को सतर में नहीं शामिल किया। नहीं, नमाज में ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, वो सतर की बात सिर्फ इसलिए है कि ये खुल जाए तो वो नमाज बातिल होती है कि नहीं, इस पर्सपेक्टिव में उसको समझे। वो ये नहीं कहते कि जी बाकी फुक़हा के आप धोती पहन के नमाज पढ़ें, वो ये नहीं कहते। तो यही कहेंगे भाई कुरान ने कहा है कि पूरा लिबास पहन के आओ नमाज के लिए, तो बस पहन के आओ। हमारी बुनियाद है, जैसे इसके बाजू नहीं होते, नीचे उसके गर्दन था, ऊपर उसकी बुनियाद, कंधे उसके नंगे। हाँ, नहीं, कंधे नहीं नंगे होने चाहिए। जी, इमाम मालिक और इमाम शाफी के नज़दीक हाथ और चेहरा, यानी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 3 चीज़ें हैं, हाथ, चेहरा और पाँव, ठीक है। और इमाम मालिक और इमाम शाफी के नज़दीक है हाथ और चेहरा सिर्फ खुला रह सकता है। वो ये कहते हैं पाँव भी ढांपेगी, यानी इतनी लंबी कमीज़ पहने जैसे ख़वातीन का बुरका होता है ना, आजकल में गाउन होता है, कि वो उसके पाँव के ऊपर वाले हिस्से को ढांप ले। क्योंकि बाद रवायात में ये भी आता है कि पाँव को ढांपने का हुक्म है। बाज़ ख़वातीन ने अल्लाह के रसूल से पूछा ना, बाज़ अज़वाज ने, तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, इतनी लंबी कमीज़ हो गाउन टाइप के वो पाँव उसमें छुप जाएं। इमाम अहमद के यहाँ मतलब कुछ सख्ती है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ चेहरा मुस्तस्ना है, सिर्फ चेहरा। वो कहते हैं हाथ भी ढांपेगी, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा सख्त कौल है। बल्कि सही बात तो ये है कि पाँव का ढांपना भी जो है वो इस्तेबाब के दर्जे में है, प्रेफर्ड है, ज़रूरी नहीं है। ये मुकामात वो होते हैं जिसको कुरान ने कहा ना, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो ख़ुद ज़ाहिर हो जाए। इनको ढांपना तकल्लुफ़ है। फिर औरत वैसे ही घर में नमाज़ पढ़ रही है, या तो चलें पब्लिक प्लेस पे नमाज़ पढ़ रही हो ना, घर में नमाज़ पढ़ रही है, नहीं, चेहरा ढांप के नमाज़ पढ़ना जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो दुरुस्त नहीं। हाँ, इल्ला ये कि कोई पब्लिक प्लेस पे हो, कहीं पार्क में नमाज का वक्त हो गया, चलें वो तो एक मजबूरी है ना। जो ख़वातीन निकाब करती हैं तो वो निकाब में नमाज़ पढ़ेंगे। जी, नंगे सर नमाज पढ़ना, हाँ, औरत के बारे में तो ये बात वाज़े तौर पे रवायात में आती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ताला किसी खातून की नमाज जो है वो बग़ैर दुपट्टे के कबूल नहीं करते। औरत का सर जो है वो अगर उस पर कपड़ा ना हो तो उसकी नमाज नहीं होगी।
मर्दों के बारे में जो है वो किसी ने भी नहीं कहा कि जी ये ज़रूरी है, किसी ने भी नहीं कहा कि ज़रूरी है। बाज़ फुक़हा की राय ये है कि मतलब ये सुन्नत है, बाज़ की राय, और बाज़ जवाज़ के कायल हैं। अब जैसे आनाफ में ये है कि अगर खुशू और खुजू के लिए है, यानी नंगे सर नमाज़ पढ़ना अगर खुशू और खुजू के लिए है तो फिर ठीक है, वरना नहीं। उसकी दलील जो है ना वो इमाम अबू हनीफ़ा ने वहाँ से ली कि जैसे हालत इहराम में क्या है, आप अपना सर मुंडवा देते हैं ना, अपने सर को तो नहीं ना ढांप सकते हालत इहराम में मर्द, ठीक है, तो वो क्यों है, खुशू और खुजू की है। और अब वो उसी हालत में नमाज़ पढ़ रहे हैं, नंगे सर हालत इहराम में नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, वो खुशू और खुजू के लिए, वो मुकाम खुशू और खुजू है। तो अगर कोई अपने अच्छा, असल में हर ज़माने का एक उर्फ़ भी होता है ना, तो टोपी पहनना जो है वो उस ज़माने में क्या था, एक मतलब एक उर्फ़ था ना, एक रवाज था, पगड़ी बांधते थे, इसमें वजाहत थी, ठीक है। बग़ैर पगड़ी के इंसान जो है ना वो लगता था, मायूब लगता था ना। तो आज भी मतलब अब आप देखें ना कि वो किसी बड़े आलिम की तरफ आप जाएं उनसे मिलने के लिए, ठीक है, दरवाज़ा खटखटाएंगे घर में तो वो बगैर टोपी के बैठे होंगे ना, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो बड़े ध्यान से टोपी जो है वो ढूंढ के हैं। हाँ, तो वो लिबास जो है ना वो एक वजाहत का लिबास था, खूबसूरती का लिबास था। जब टोपी नहीं होती थी तो गोया ये आजी, तो उन्होंने वहाँ से दलील पकड़ ली। बहरहाल मसले में कोई सख्ती नहीं है, ठीक है, बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कोई हरज नहीं है उसमें। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब मस्जिद में जैसे लोगों ने वो पहले तो वो तिनकों की टोपियाँ होती थी, फिर लोगों ने वो रखनी शुरू की, प्लास्टिक की टोपियाँ। तो ये जीनत का लिबास नहीं है ना, जीनत का। जब टोपी पहननी है तो फिर अच्छे वाली पहने, कपड़े की टोपी ले लें, ठीक है। हाँ, वो भी पहनने का। तो इंतहाएं दोनों तरफ हैं। एक इंतहा तो ये है कि अब बाज़ अहले हदीस भाइयों को देखा है कि वो सर पे ना रुमाल रखा होता है, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो रुमाल बड़े ध्यान से उतार के सामने रखते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ओ भाई आपने 24 घंटे सर पे रुमाल रखा हुआ है, अब नमाज के वक्त ध्यान से उतार के सामने रख रहे हैं। और दूसरी इंतहा ये है कि अब आपने तिनकों वाली और वो प्लास्टिक वाली टोपियाँ, वो एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, अब एक आता है उसके सर पे रखता है, वो गिरती है, दूसरा उठा के उसके सर पे रखता है। तो वो एक दूसरी इंतहा है। बस जो पहन रहा है वो पहन ले, जो नहीं पहन रहा बस ठीक है, इसमें कोई ऐसी वो बात तो है कोई नहीं। दोनों में खुशबू है, टोपी में खुशबू और कपड़ा ये भी देखना। लेकिन अल्लाह ने उसको कहा है ना कि जीनत इख्तियार कर, तो वो जीनत का लिबास नहीं है ना, तिनकों की टोपी जीनत का लिबास नहीं। जी, क़िबला रुख होना, इस्तिक़बाल क़िबला, फ़वल्लि वजह का शतर मस्जिद हराम है कि जब भी आपने नमाज़ पढ़नी हो तो क्या करें, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। तो क़िबला रुख होना शर्त है। जो तो क़िबले के सामने है उसने तो ऐन क़िबले का रुख करना है, और जो क़िबले से दूर है, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई हिंदुस्तान में, कोई यूरोप अमेरिका में है, तो वो फिर जिहत समझते हैं ना। जैसे एक रवायत के अल्फाज के हैं, ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, मा बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब क़िबला, जो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है वो क़िबला है। ये अहले मदीना के लिए कहा ना, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान, ठीक। तो पूरी एक जिहत, तो वो अब आप कहें कि जी यहाँ से आपकी मस्जिद के मिहराब से वो 90 डिग्री की आप एक स्ट्रेट लाइन खींचें और सीधा काबे को जा मिले, मुमकिन नहीं है ना, वो दाएं बाएं हो जाएगी ना। नहीं, दरमियान में एक जिहत मुराद है, एक जिहत, ठीक है ना। 4 जिहतें हैं ना,
4 जिहतें, ठीक है, एक जिहत मुराद है। लेकिन ये बताएं जो स्पेस में है उसका किबला क्या होगा? हाँ नहीं गया, एक मलेशियन गया था, उसको ये मसला पेश आया रोज़े का भी और ये भी कि नमाज किस तरह रुक। हाँ, एक तो ये भी है फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस रुख पे भी तुम नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नवाफिल के बारे में अल्लाह के रसूल के बारे में आता है। एक रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत आमिर बिन रबिया कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि आप अपनी सवारी पे नमाज़ पढ़ रहे थे और सवारी जिधर चाहती चली जाती, यानी ऊँट पे बैठे बैठे आपने नमाज़ पढ़ ली। मतलब एक मरतबा सवारी को पहली मरतबा क्या किया, किबला रुख किया, उसके बाद अब जिधर भी उसका रुख आ गया। तो एक और रवायत में ये अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल ये फ़र्ज़ नमाज़ों में नहीं करते थे, फ़र्ज़ आप किबला रुख होके यानी नीचे उतर के पढ़ते थे। फिर उस सूरत में तो एक मजबूरी है ना। देखें अब दो चीज़ें हैं, एक है इस्तिक़बाल क़िबला और एक है नमाज को वक्त में पढ़ना। तो आपको दोनों में से एक चीज़ मिल सकती है कि आप नमाज को वक्त में पढ़ लें, ठीक है, किबले को आप छोड़ दें, जैसे आप ट्रेन में हैं या बाय एयर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और एक सूरत ये है कि आप जो है वो नमाज को क्या करें, मुअख्खर कर लें, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि जमा सलातैन की सूरत भी नहीं बन रही होती, सफ़र लंबा है, ठीक है, अब आपकी असर निकल जाएगी, मगरिब के बाद तो जमा नहीं ना बनती, तो फिर जो है ना इसको तरजीह देनी चाहिए कि आप वक्त में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नफल में हमें मिल गई है ये बात कि अल्लाह के रसूल ने क्या किया, तो उससे हम इस्तिशाद कर सकते हैं कि फ़र्द में भी मजबूरी की हालत में आप जिस तरफ भी जो है वो रुख हो सवारी का आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कुरान की एक आयत भी आ गई ना, फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। जब वो किबले का हुआ था ना कि एक किबले की जगह दूसरा किबला मुकर्रर किया गया, मुसलमान जब मदीना में गए थे 16-17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज रुख करके नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम को किबला मुकर्रर कर दिया। अब यहूदियों ने शोर मचा दिया कि पहले हमारे किबले की तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे, वो पता नहीं तुम्हारी 16 महीने की नमाज़ें तो 17 महीने की ज़ाया गई, ठीक है। उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि ये डायरेक्शन अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक यकसानियत के लिए रखी है। तो फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करके तुमने नमाज़ पढ़ी अल्लाह वहाँ उस तरफ मौजूद है। दूसरा सवाल ये है कि अगर गलती से किसी और डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ जाए तो क्या अदा करना पड़ेगा? नहीं, अब अगर आप सफ़र में हैं और आपने इज्तिहाद किया, ठीक है, और एक तरफ आपको लगा कि इस तरफ किबला है और आपने उस तरफ रुख करके, या आप किसी के घर में जाते हैं और बाज़ औक़ात कोई आपको गाइड करने वाला नहीं, या आप होटल में जाते हैं, स्टे आपका होता है, बाज़ होटल वाले तो लगाते हैं, अच्छा करते हैं कमरे में, बाज़ नहीं भी लगाते, तो आप एक तरफ रुख करके अंदाज़न जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो बाद में पता चला कि किबला दूसरे रुख पे था, तो उस नमाज का इरादा नहीं है, ठीक। मतलब बाज़ शुरूत ऐसी हैं ना कि जिनमें थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, जैसे अब आप देखें ना फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तो कुछ अहादीस ऐसी हैं, कुछ आयात ऐसी हैं कि जो इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि भाई मतलब सख्ती नहीं है इस मामले में कोई इतनी। नहीं, अब जैसे वज़ू में शर्त है लेकिन वज़ू पानी ना हो तो तयम्मुम कर सकते हैं। हाँ, जी। इसी तरह जो मरीज़ है उसके लिए भी किबला रुख होना ज़ाहिर बात है, जो बेचारा बिस्तर पे लेटा हुआ है, स्ट्रेचर पर है, तो अब अगर वो इशारों से नमाज़ पढ़ना चाहता है तो जिस तरह रुख करके मर्ज़ी नमाज़ पढ़ फिर चेंज कर लें। वो जो मस्जिद क़ुबा वालों का मामला आता है ना कि जब वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक आदमी ने अल्लाह के रसूल के साथ नमाज़ पढ़ी हुई थी, तो उसका मस्जिद क़ुबा के पास से गुज़र हुआ, तो उसने उन्हें कहा कि भाई किबला चेंज हो गया, और वो नमाज में ही थे, तो उन्होंने अपना रुख फेर लिया। तो अगर नमाज की हालत में कोई आपको बताए कि भाई किबला इस तरफ नहीं इस तरफ है, तो नमाज की हालत में क्या करें, अपना किबला चेंज कर लें। तो अब उन्होंने गैर किबला की तरफ नमाज़ पढ़ी थी, वो अपनी आधी नमाज,
लेकिन वो उनकी क्या हुई, एक्सेप्टेड, कंसिडर की गई।